नहीं, कभी ये लोग लालची हैं। इन्होंने चारा घोटाला में इस तरह के फर्जी कई धंधे किए हैं, पैसे इनके राजनीतिक कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है। हम लोग राजनीतिक को धंधा नहीं मानते। रविंदर सिंह भाटी को लेकर आपके पड़ोस में ही है, वो पड़ोसी गांव का ही है वो। हाँ, वो बीजेपी से वो वोट ज्यादा ले जाएगा। साहब, चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2018 का भी चुनाव इंटरेस्टिंग था। उस वक्त 3 लोग थे, इस बार 5 लोग हैं। रविंदर सिंह भाटी भी है। इसका 5 के यहाँ 9 है ना। नहीं, मतलब मेन जो किरदार है वो रविंदर सिंह भाटी के चलते पूरे राजस्थान के अंदर इस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। क्या लग रहा है? अब लग तो क्या रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं, वोट पब्लिक डालेगी, जिसके बढ़ेंगे वो जीत जाएगा। क्या मुकाबला किसमें, कांग्रेस बीजेपी में है या निर्दलीयों में? मुकाबला तो मेरे ख्याल में बीजेपी से रहेगा। अच्छा, पहली बार आपको फतेह खान है वो चुनौती दे रहे हैं, पहली बार। इससे पहले कभी भी आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी। क्या लगता है, कहाँ कमी रह गई, बना नहीं पाए या क्या? नहीं, कभी ये लोग लालची हैं। इन्होंने चारा घोटाला में इस तरह के फर्जी कई धंधे किए हैं, पैसे इनके पास बढ़ गए हैं, इसलिए ये बैठना बर्दाश्त नहीं करते हैं कि भाई एमएलए की सीट छीन लेंगे। वो लोग कहते हैं कि आप सब 50 साल से हो, युवाओं को मौका नहीं दे रहे हो, ऐसा? नहीं, युवा वो कहाँ है, उसके भी 60 साल 50 साल से उम्र से बड़ा है। वो कौन सा युवा है? युवा तो वो है जो 25 30 35 साल का है, वो 50 साल से ऊपर का है। युवा वो नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक, और राजस्थान तक की चुनावी यात्रा इस समय सिर्फ विधानसभा के अंदर है। और हमारे साथ में एक खास प्रत्याशी है। आप देखिए, लगातार 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। शायद ही राजस्थान में ऐसा कोई नेता होगा जो लगातार एक ही विधानसभा से 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। अमीन खान साहब है, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी अभी चुनाव प्रचार कर लौटे हैं। सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और शाम को 8 बजे के बाद में कोई रैली नहीं करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर 9 बजे सो जाते हैं। अमीन खान साहब, सुबह कितने बजे क्या शेड्यूल रहता है इन दिनों? शेड्यूल ये रहता है कि रोजाना 10-12 गांव तय कर लेते हैं। उन 10-12 गांव में लोगों को पहले इतला भेज देते हैं, तो वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके बीच में जाते हैं, बातचीत करके और फिर पूरा प्रोग्राम पूरा होता है तब निकल जाते हैं। क्या लोगों को क्या बता रहे हो इन 5 सालों का, क्या कुछ कैसे बता रहे हो? लोगों को ये बता रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, और इस पार्टी के मुकाबले हिंदुस्तान में अभी तक कोई पार्टी नहीं रही है, और हिंदुस्तान देश को आज़ाद कराने वाली ये पार्टी है। और इस पार्टी में आज तक नेता रहे हैं वो बहुत ईमानदारी से रहे हैं। दूसरी पार्टियों में इतने ईमानदार नहीं हमने देखे, और राजनीतिक कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है। हम लोग राजनीतिक को धंधा नहीं मानते हैं। राजनीतिक एक देश प्रदेश गांव की खिदमत के लिए देखते हैं। साहब, आपने जब राजनीति शुरू की थी उस समय क्या कुछ होता था, किस तरीके से आपकी राजनीति के अंदर एंट्री कैसे हुई थी, थोड़ा लोग ये जानना चाहते हैं साहब। राजनीतिक में एंट्री इसलिए हुई थी कि हम बहुत समस्याग्रस्त इलाका अच्छा। ये शिव तहसील जो है, इसमें स्टेट के टाइम में 79 गांव थे, आज 250 गांव है। ये हमने नए इतने गांव बनाए हैं। पहले एक गांव और दूसरे गांव के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी थी, तो हमने अभी वो दूरी गांवों की कम करा दी है। हमारे क्षेत्र में 25 मतदाता पर भी एक पोलिंग बूथ है। राजस्थान में शायद नहीं होगा। अच्छा साहब, क्या फर्क है पहले की राजनीति में? पहले आप जब पहला चुनाव लड़े थे उसमें और आज के चुनाव के अंदर क्या फर्क है? पहले चुनाव के अंदर कैसे आप प्रचार करते थे, क्या प्रचार का तरीका? पहले प्रचार ज्यादा लोग पैदल करते थे, और इक्की दुक्की कोई गाड़ी थी, और गाड़ी किराया देने पर भी नहीं मिलती थी, ये स्थिति थी। और पहले लोग ईमानदार ज्यादा थे, अब लोगों में पहले जितनी ईमानदारी नहीं है। पहले एक गांव में हम जाते, 2 आदमियों से बिठा के बात करते,
गांव पूरे की तसल्ली हो जाती। अब वो वक्त नहीं है। तो अब आपने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। रणनीति में तो देखो, इंसान आदत से चेंज करने की वक्त के अनुसार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चलती नहीं है। वक्त के अनुसार चलना पड़ता है। इस बार जैसे आप चुनाव के लिए निकलते हैं तो कैसे वक्त होता है, सुबह से शाम तक, रात को कितने बजे उठते हैं, क्या खाते पीते हैं, इतनी स्फूर्ति कैसे आती है आप में? अब स्फूर्ति तो हम गलत खाना पीना करते नहीं है, अच्छा इसलिए शरीर ठीक है, बेकार नहीं है। अच्छा, दही पे ज्यादा जोर देते हैं? नहीं, तली हुई कोई डॉक्टरों से मैं हमेशा सलाह लेता रहता हूँ। डॉक्टर मुझे 4 चीज की मना करते हैं उम्र के लिहाज से। गोश्त की मना करते हैं, घी की मना करते हैं, तली हुई चीज की मना करते हैं, मीठी चीज की मना करते हैं। साहब, क्या इन 5 सालों में कामकाज मुख्य हुए और अगले 5 सालों के लिए आपका कौन सा सपना है जो अधूरा है, जो आप पूरा करना चाहते हैं? नहीं, 5 साल में काम साहब बहुत हुए। आज की तारीख में ऐसा कोई क्षेत्र में गांव नहीं है जिसमें सड़क न पहुंची हो। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई है या पानी चालू नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें प्राइमरी स्कूल न हो। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जिसमें 1-2 हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो। हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक सब सेंटर है और 10 पंचायतों के बीच में एक पीएचसी और सीएचसी भी है और हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। तो सुविधाएं जितनी होनी चाहिए डेजर्ट में उतनी हो चुकी है और सड़कें इस क्षेत्र की जितनी शानदार है इतनी राजस्थान में कहीं नहीं है। डीएनपी एक बड़ा मुद्दा है। डीएनपी तो एक भारत सरकार का सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी हमने भारत सरकार से परमिशन लेकर के सावे गांव में सड़कें ग्रेवल की पहुंचा दी है और वो चौड़ी 50-50 फुट सड़क बना दी है और रोलर करा दी है जो डमर से भी अच्छी है। इस बार साहब चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2018 का भी चुनाव इंटरेस्टिंग था, उस वक्त 3 लोग थे, इस बार 5 लोग हैं। रविंदर सिंह भाटी भी है। इसका 5 के 9 है ना? नहीं, मतलब मेन जो किरदार है वो रविंदर सिंह भाटी के चलते पूरे राजस्थान के अंदर इस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। क्या लग रहा है? अब लग तो क्या रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं, वोट पब्लिक डालेगी, जिसके बढ़ेंगे वो जीत जाएगा। क्या मुकाबला किसमें, कांग्रेस बीजेपी में है या निर्दलीयों में? मुकाबला तो मेरे ख्याल में बीजेपी से रहेगा। अच्छा, पहली बार आपको फतेह खान है वो चुनौती दे रहे हैं, पहली बार। इससे पहले कभी भी आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी। क्या लगता है, कहाँ कमी रह गई, बना नहीं पाए या क्या? नहीं, कमी ये लोग लालची हैं। इन्होंने चारा घोटाला में इस तरह के फर्जी कई धंधे किए हैं, पैसे इनके पास बढ़ गए हैं, इसलिए ये बैठना बर्दाश्त नहीं करते हैं कि भाई एमएलए की सीट छीन लेंगे। वो लोग कहते हैं कि आप सब 50 साल से हो, युवाओं को मौका नहीं दे रहे हो, ऐसा? नहीं, युवा वो कहाँ है, उसके भी 60 साल 50 साल से उम्र से बड़ा है। वो कौन सा युवा है? युवा तो वो है जो 25, 30, 35 साल का है, वो 50 साल से ऊपर का है, युवा वो नहीं है। अच्छा साहब, जालम सिंह रावलत भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। हाँ, लड़ रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है? उसको वोट मिलेंगे तो सही, पर कम मिलेंगे। अच्छा, आज जहाँ मीटिंग कर रहे थे वहाँ क्या स्थिति थी? उस इलाके के अंदर एससी के भी वोट है, जाटों के भी वोट है, क्या स्थिति है? वहाँ स्थिति तो कांग्रेस की अच्छी है। अच्छा, लोग क्या दिखते हैं, पार्टी दिखते हैं या उम्मीदवार दिखते हैं साहब? नहीं, लोग तो ज्यादा पार्टी को पसंद करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब टक्कर है वो अमीन खान साहब और फतेह खान साहब के बीच में, इसमें कुछ सच्चाई है? मैं तो नहीं मानता। अच्छा, रविंदर सिंह भाटी को लेकर आपके पड़ोस में ही है, वो पड़ोसी गांव का ही है वो भी। हाँ, वो बीजेपी से वो वोट ज्यादा ले जाएगा। बीजेपी से? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लोग बातें कर रहे हैं, पर अभी टाइम है। मैं समझता हूँ बीजेपी से ज्यादा नहीं ले सकता। फिलहाल जो वातावरण है वो बीजेपी से ज्यादा वोट ले जाएंगे, लेकिन अभी भी लोग एक हफ्ता में सोच समझ करके वोट डालेंगे
मेरे ख्याल में बढ़त तो उससे बीजेपी की होगी। अच्छा सर, क्या लग रहा है, एक बार राजस्थान का रिवाज रहा है, कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई, चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, इस बार क्या लग रहा है आपको? एक्सपीरियंस अच्छा है। इस साल कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या माहौल लग रहा है, या योजनाओं के लिए, सात गारंटी के लिए? सरकार ने बड़े शानदार हर गांव में काम किए हैं। कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें सरकार ने 15 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। काम तो साहब आप देखो ना, 2013 में निःशुल्क योजना, बड़ी योजना थी, दवाइयों की फ्री की योजना अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वोट नहीं देते हैं गहलोत सरकार को, वापस जब रिपीट होने के टाइम आता है। नहीं, गहलोत को हर आदमी पसंद करता है। अच्छा, 2024 के लिए क्या देख रहे हैं? 2023 है, 24 के लिए क्या लग रहा है? चॉइस का तो देखो इस विधानसभा चुनाव के बाद में वातावरण बनेगा, अभी कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अमीन खान साहब है जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।